दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम अपने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पर, इसरो ने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है कार्टोसैट 3 को भेजकर, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इससे एक या दो क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं, थोड़ा इसरो के बारे में जानकारी ले लेते हैं, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसरो की जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, अर्थात 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर जो पड़ता है वो कर्नाटका में पड़ता है। अब इसकी थोड़ी बात कर देते हैं, इसके लॉन्चिंग पैड की बात करते हैं तो इसका पहला लॉन्चिंग सेंटर या लॉन्चिंग पैड जो बनाया गया था वो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र के नाम से बना हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि नवंबर या दिसंबर मतलब 2019 में एक नया इसका लॉन्चिंग पैड या नया लॉन्चिंग सेंटर खोला गया है, जो कि कहाँ पर, तमिलनाडु में। पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे कि इसरो की एक नई या नया लॉन्चिंग पैड जो है वो कहाँ पर खोला गया है। तो एक नया लॉन्चिंग पैड जो खोला गया है वो तमिलनाडु के थुथुकोडी डिस्ट्रिक्ट में। थुथुकोडी डिस्ट्रिक्ट जो है यूपीपीएससी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें तो केवल यही पूछ लेगा कि इसका लॉन्चिंग पैड जो है वो कहाँ पर खोला गया है। इसका लॉन्चिंग पैड जो खोला गया है तमिलनाडु के थुथुकोडी जिले में खोला गया है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे इसरो की अगर बात करते हैं तो इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट जो भेजा था उसका नाम जो था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्यभट्ट ये वही, मतलब साइंटिस्ट भी कह सकते हैं इनको, भूगोलचार भी कह सकते हैं, मतलब ये कई मामलों में आगे थे। अगर अगर बात करते हैं आर्यभट्ट के नाम पर ही इसका इसका जो रखा गया था, तो पहला सैटेलाइट जो भेजा गया था वो आर्यभट्ट के नाम, आर्यभट्ट ही उसका नाम था। 1975 में भेजा गया था, जो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से भेजा गया था। सोवियत संघ की अगर हम बात करते हैं तो आज वो रूस के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं आर्यभट्ट की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, तो आर्यभट्ट ये वही आर्यभट्ट हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य, वो सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश के एक महान शासक हुए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो उज्जैन के शासक हुआ करते थे। उन्हीं के दरबार में रहते थे। पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है कि आर्यभट्ट जो थे किसके दरबार में रहते थे, तो वो गुप्त वंश का शासक हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, जो उज्जैन का शासक हुए थे, उनके उनके दरबार में थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा दूसरा, इसका दूसरा भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि फर्स्ट तो सभी से कई बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट जो सैटेलाइट इसरो ने भेजा था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था, जो 1975 में भेजा गया था। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो था वो भास्कर था, और तीसरा जो था वो रोहिणी था। रोहिणी जो है वो भारत द्वारा ही निर्मित, यानी स्वदेशी निर्मित था। तो पूछा जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित या भारत में ही निर्मित सैटेलाइट जो था वो रोहिणी था। अब इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, अपने जो कार्टोसैट की बात कर लेते हैं। कार्टोसैट के बारे में अगर हम देखते हैं तो कार्टोसैट जो है कार्टोसैट 3 के नाम से जाना जाता है। कार्टोसैट 3 जो है वो किसके द्वारा भेजा गया था, ये PSLV C47 के द्वारा। पूछा जाएगा आपको कि कार्टोसैट जो 3 है वो किसके द्वारा भेजा गया था। कार्टोसैट जो 3 है वो PSLV C47 के द्वारा भेजा गया था। अगर इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लें तो इसका जो वेट है वो 1625 केजी, इसका जो वेट है वो 1625 केजी है। और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो मतलब डिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका ये याद रखिए कि कार्टोसैट 3 जो है उसको किसके द्वारा भेजा गया, उसको PSLV C47 के द्वारा भेजा गया है। और अगर इसके वेट की बात करते हैं तो इसका वेट जो है वो 1625 केजी, इसका जो वेट है वो 1625 केजी है। अब बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के साथ में PSLV C47 के द्वारा यूएस के 13 जो नैनो सैटेलाइट्स हैं वो इसी के माध्यम से
भेजे गए थे। अगर बात करते हैं 13 में, तो 12 जो इसके थे वो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, जो कि किसके, अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। और इसके बाद जो एक है, मतलब 13 भेजे गए थे, जिसमें 12 तो हैं वो अर्थ की सैटेलाइट, अर्थ की अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेंगे। और जो एक सैटेलाइट है, जो 13वां सैटेलाइट है, वो कम्युनिकेशन टेस्ट के बारे में जानकारी देगा। ये जो हैं, ये 13 सैटेलाइट जो हैं वो नैनो सैटेलाइट्स हैं यूएस के, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कार्टोसेट। कार्टोसेट जो है वो क्या करेगा, कार्टोसेट जो है वो जो अर्थ है, अर्थ की कोस्टल लैंड जो है उसके बारे में जानकारी देगा। इसके बाद लैंड कवर जो है उसकी भी जानकारी देगा। फिर इसके बाद अर्बन जो प्लानिंग है उसके बारे में जानकारी देगा। फिर इसके बाद बात करते हैं रूरल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसकी भी जानकारी देगा ये। फिर इसके बाद बात करते हैं इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स का है। मतलब ये जो भेजा गया है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 5 ईयर का, 5 ईयर का इसका टाइम होगा। अब बात करते हैं कि ये जो है वो पी एस एल वी की ये जो है वो 49th, मतलब 49वीं उड़ान है। आपसे पूछा जाएगा कि कार्टोसेट जो 3 है वो पी एस एल वी की कौन से नंबर की उड़ान है, तो वो 49वीं या 49 नंबर की है। फिर इसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये लॉन्च किया गया है ये कौन से केंद्र से लॉन्च किया है। अभी हमने आपको बताया था कि इसकी जो मतलब अब 2 लॉन्चिंग पैड हो गए। पहला तो था श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र था, जो आंध्र प्रदेश में स्थित था। अब इसके बाद तमिलनाडु तूतुकुड़ी जिला में स्थापित कर दिया गया। तो जो कार्टोसेट जो 3 है वो आपका PSLV-C47 के द्वारा, और PSLV-C47 की जो उड़ान थी ये कौन सी थी, 49वीं नंबर की उड़ान थी। इस और ये जो है जी सतीश धवन केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो उसकी ये 74th लॉन्च व्हीकल मिशन है ये, मतलब 74वां है। सतीश धवन से अगर इसकी कार्टोसेट 3 की उड़ान की बात करें तो ये 74वें नंबर की आपकी उड़ान। बस इतना ही इसमें पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो भी क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगी। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए तथा अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद। धन्यवाद।